Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss NCERT series that is 9th class friends. आज की जो क्लास है फ्रेंड्स उसमें NCERT जो कि 9th क्लास की हम कर रहे हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट या हम कह सकते हैं कि सेकंड बुक है मोमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके फर्स्ट 3 लेसन हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। NCERT जो 9th क्लास है उसके फ्रेंड्स 2 से 3 क्लास और बनेंगी, फिर उसके बाद हमारी जो NCERT 9th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 10th की करेंगे, फिर 6th 7th 8th की करेंगे। और फ्रेंड्स TGT वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी 9th क्लास के NCERT और 10th क्लास के NCERT। तो आप भी करते रहिए जो मैं क्लासेस डाल रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा चैप्टर का नेम है, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रहता है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा दी लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने इसको राइट डाउन किया है। आप जानते हो मुल्क राज आनंद हैं हमारे नॉवल व्हील ऑफ नॉवेल्स माने जाते हैं, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, और इंग्लिश राइटिंग है जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग में उनमें पाइनर माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज यू नो फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी स्टोरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है, जैसा कि टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, तो फ्रेंड्स इसमें एक बच्चा होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में गया हुआ होता है। फेयर होता है वो स्प्रिंग का फेयर होता है, मीन्स बसंत का फेयर, कोई मेला होता है, उसमें अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। तो फ्रेंड्स वो काफ़ी सारी चीज़ों को देखता है कि भाई उसको झूले दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तरह तरह की वो चीज़ें देखता है, उसको मिठाई दिखाई देते हैं, टॉयज़, सबसे पहले वो टॉयज़ को देखता है। आप जो मैं स्टोरी बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनना। कई बार ये होता है क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनसे न पूछकर जो स्टोरी है उसमें से पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो वो जाते हैं तो रास्ते में सरसों का खेत आता है, वो तितलियाँ देखता है वो बच्चा, और जब जैसे ही वो मेले में पहुँचता है तो फ्रेंड्स वो टॉयज़ देखता है सबसे पहले, फिर उसके बाद वो मिठाइयाँ देखता है, और बर्फ़ी उसको काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसकी पसंदीदा मिठाई है बर्फ़ी, तो वो ख़रीदना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने फादर को कहता है तो उसके फादर उसकी तरफ आंखें निकाल कर मतलब घूर के देखता है, तो फिर वो आगे वो अपने फादर को बोलता भी नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो फूलों के या हम कह सकते हैं कि बैलून्स चलते हैं उनको लेना चाहता है, लेकिन वो ले नहीं पाता है। फिर आगे हम देखते हैं तो झूला देखता है जिसमें वो उसका झूलने का मन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ऐसे वो देखता चला जाता है। तो काफ़ी देर के बाद क्या होता है कि बच्चा है वो पीछे छूट जाता है अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से वो आगे निकल जाते हैं। तो बच्चा अब क्या था, उसके जो अराउंड जो थिंग्स थी उनके प्रति जो क्यूरियोसिटी थी, जो लेने की इच्छा थी, वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चा है वो अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। तो एक व्यक्ति होता है, काइंड हार्टेड पर्सन होता है, वो उसको गोदी उठा लेता है और कहता है कि बेटा तेरे को क्या दिलाऊं, झूले में झूलना है, मिठाइयाँ खानी है, गुब्बारे बैलून्स लेने हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो बच्चा होता है वो मना कर देता है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको ओनली मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो यहाँ इसी के साथ जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है कि जो दुनिया में जो सबसे वैल्यूबल हमारे लिए थिंग है वो पेरेंट्स होते हैं। हम पेरेंट्स होते हैं तभी हम डिमांड करते हैं, अदरवाइज़ अगर अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यही पूरी स्टोरी यही है जो मैंने आपको कन्वे कर दी है। अब कुछ इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो क्या है फ्रेंड्स, और इस क्लास में फ्रेंड्स हम जो 3 चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। विच फेस्टिवल डज द चाइल्ड विजिट विद हिज पेरेंट्स। अब कहता है कि कौन से फेस्टिवल के पे पहुंचता है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, स्प्रिंग का फेयर होता है, उसमें भी जाते हैं। हु एल्स वॉज विद द बॉय व्हेन ही वॉज गोइंग टू द फेयर। और किसके साथ जाता है फ्रेंड्स, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, हिज पेरेंट्स। वट थिंग अट्रैक्ट द बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही एंटर्ड द फेयर। सबसे पहले उसको मेले में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो टॉयस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टॉयस हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं मेले में जब वो एंट्री करता है। आगे चलेंगे। When did the father look at the boy with red eyes। उसका जो फादर होता है वो उसको लाल आंखों से कब देखता है, मीन्स गुस्से में कब देखता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो एट द डिमांड ऑफ ट्वाइस, जैसे ही वो ट्वाइस की डिमांड करता है तो उसका फादर उसके घूर के लाल आंखें करके देखता है। दे पास थ्रू ए फील्ड फुल ऑफ स्पेस फ्लावर्स। और वो किसके
खेतों के सहारे से, किस के फूलों के खेतों के सहारे से गुजरते हैं, तो वो होते हैं मस्टर्ड फ्लावर्स। वट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच विद पासिंग थ्रू द फील्ड। ठीक है, ये फील्ड है। जब वो फील्ड से जाता होता है तो वो किसको कैच करने की, किसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है। आगे चलेंगे, तितलियों को। हाउ वाज दी बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर। अब कहता है कि जब वो मेले में जाता है तो बच्चा का हृदय है या किस भावना से वो भर जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ वो गे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो मेले में जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव। जब वो ग्रोव में, झुंड में, फूलों के झुंड में, या हम कह सकते हैं वन ऐसे करके कुछ ऐसे कोई शॉप होगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा गुलदस्ते वगैरह थे, तो उनमें जब वो घुसता है तो क्या घटना घटित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ए शावर ऑफ फ्लावर्स फेल ऑन हिम। एक फूलों का गुलदस्ता उसके ऊपर गिर जाता है। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। चाइल्ड की फेवरेट स्वीट है वो क्या है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो वो है बर्फ़ी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलेंगे। व्हाट वाज द फ्लावर होकर सेलिंग। अब कहता कि फ्लावर होकर है वो क्या बेच रहा होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है जो फ्लावर होकर है वो क्या बेच रहा होता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर। ठीक है, गुलमोर का गार्लैंड वो बेच रहा होता है। फॉर व्हाट द बॉय मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अब कहता है किस चीज़ के लिए जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो वेरी करेक्ट है। गोइंग ऑन दी राउंड अबाउट मीन्स झूले पे झूलने के लिए वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है। आगे चलते हैं। वाई डिड ए फुल एंड डीप क्राई राइज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। अब कहता है कि उसका जो सूखा हुआ गला है उससे चीख कब निकलती है, मीन्स वो कब रोता है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। जब वो अपने माता पिता को खो देता है तब वो चिल्लाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है। ऑफ व्हाट कलर क्लोथ वर द पीपल वेयरिंग इन दिस स्प्रिंग सीजन। अब कहता है कि जो स्प्रिंग फेयर था उसमें मोस्टली जो पीपल थे वो कैसे कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो येलो कलर के कपड़े थे वे पहने हुए थे मेले में जो लोग आए हुए थे, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है। वाई डिड द बॉय रन थ्रू पीपल्स लेग। अब कहता है कि जो बच्चा है वो जो लोग होते हैं वहाँ पे मेले में उनके टांगों में से क्यों निकलता है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जैसे ही उसके माता पिता उससे खो जाते हैं, जब वो पीछे रह जाता है तो वो भागा दौड़ मचाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है। ही वॉज सर्चिंग हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स को खोज रहा होता है। वेयर वॉज दी थिकेस्ट क्राउड इन दी फेयर। अब कहता है कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो कहाँ पे थी, तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं नियर द टेम्पल, टेम्पल के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हु लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। कौन बच्चे को उठा लेता है, अपनी आर्म्स में उठा लेता है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि एक मैन होता है, एक काइंड हार्टेड मैन होता है, वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। आगे चलेंगे। द मैन आस्क्ड द बॉय विच थिंग ही वॉन्टेड फ्रॉम द फेयर। द बॉय आंसर्ड। अब जो व्यक्ति उसको उठाता है वो पूछता है कि तुझे मेले में से क्या चाहिए, तो अब बच्चा वो क्या आंसर देता है, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई वॉन्ट माई फादर एंड मदर। मैं अपनी माता पिता को चाहता हूँ। वट वाज दिस स्नेक डूइंग। अब कहता है कि स्नेक है वो क्या कर रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्नेक यहाँ पे हम देखें तो स्विंग इनटू दी फ्लूट। अब वो स्नेक है वो जो फ्लूट होती है, जैसे हम देखते हैं ना सपेरा आते हैं जो फेयर वगैरह होते हैं, मेले वगैरह होते हैं उनमें, तो वो फ्लूट के ऊपर जो सांप है वो ऐसे नाचता है, झूमता है, फ्लैटरिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है। आगे चलेंगे। द मैन आस्क्ड द बॉय टू लिसन द स्वीट म्यूजिक ऑफ फ्लूट ऑन द स्नेक चार्मर। व्हाट डिड द बॉय डू। अब कहता है कि जब मैन उसको बोलता है बच्चे को कि देखो कितना अच्छा म्यूजिक है वो जो स्नेक चार्मर है वो बजा रहा है, गा रहा है फ्लूट से, तो देखो इसे, सुनो इसे, तो बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि ही शूट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर। अब वो क्या करता है, अपने कानों में उंगली दे देता है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे ओनली मेरे पेरेंट्स चाहिए। ठीक है। वेयर डिड द मैन टेक द बॉय डू। अब कहता है कि मैन है वो बच्चे को कहाँ ले जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो मैन होता है वो कहाँ लेके जाता है, ऑन द स्वीट शॉप, द बैलून सेलर, द स्नेक चार्मर, तो ऑल ऑफ द अबो आएगा। सभी जगह लेके जाता है लेकिन बच्चे का कहीं भी मन नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स।
तो जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा सेकंड लेसन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेसन भी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लॉस्ट चाइल्ड है वहाँ से, और एडवेंचर ऑफ टोटो, इनसे पिछले साल भी आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है तो उसका जो नेम है वो है द एडवेंचर ऑफ टोटो, और रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इसको राइट डाउन किया है। और रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जो वर्क हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे एनिमल्स के वर्क लिखे हैं बच्चों के लिए, जैसे पंचतंत्र की हमारी कहानियाँ होती हैं ना, ऐसे वर्क लिखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसकी थोड़ी सी समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि द एडवेंचर ऑफ टोटो है, तो उसमें जो टोटो है फ्रेंड्स, जो टोटो है वो क्या है, एक बंदर का नाम है। ठीक है, जो 2018 का पेपर है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि हु वॉज या हु इज टोटो। तो टोटो क्या है, एक बंदर का नेम है। और फ्रेंड्स जो हमारा नरेटर होता है इस चैप्टर का, वो टोटो को ले आता है, तांगे वाले से ले आता है, 5 रुपये में लेके आता है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कितने रुपए में परचेज़ किया जाता है, तो 5 रुपये में। और घर में वो इतनी अव्यवस्था कर देता है, इतना ज़्यादा नोटी शरारती, जैसे कि हमें पता है हम बच्चों को भी बंदर बोल देते हैं जो ज़्यादा नोटी होते हैं, तोड़ फोड़ करता है। तो लास्टली क्या करते हैं, जो उसके दादाजी हैं नरेटर के, वो इसको वापस भी कर देते हैं। ठीक है, कितने रुपये में, 3 रुपये में वापस तांगे वाले को ढूंढ कर वापस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दादाजी होते हैं नरेटर के, वो उसको सहारनपुर लेके जाते हैं अपने साथ। ठीक है, कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा और भी जो पर्सनल जू रहता है ना दादाजी का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, जैसे घोड़ी है, गधा वगैरह। ठीक है, तो खरगोश हैं, इस तरह के कुछ अलग से जानवर भी हैं। तो उन्हीं में से उनके बीच टोटो को भी रखा जाता है। लेकिन टोटो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी जो जानवर एनिमल्स हैं उनको परेशान करता है, तो लास्टली वे उसको वापस तांगे वाले को, टोंगा वाले को दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी स्टोरी है वो टोटो के अराउंड घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय टोटो। अब कहता है कि जो ग्रैंड फादर है वो टोटो को कहाँ से खरीदता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो है फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। एक जो टांगा ड्राइवर होता है, टांगे वाला होता है, उससे दादाजी हैं वो क्या लेते हैं, जो मंकी होता है, टोटो होता है, उसको परचेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हाट वाज टोटो। टोटो है वो क्या है, एक मंकी है। हाउ मच डिड टोटो कॉस्ट द टोटोज कॉस्ट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो टोटो की कॉस्ट है वो कितनी दी जाती है, 5 रुपीज़ दी जाती है। फ्रेंड्स आगे चलेंगे। What serves as a third hand of a monkey। अब कहता है कि मंकी का तीसरा हाथ हम किसे कहते हैं। जैसे 2 हाथ होते हैं मंकी के, एक और हाथ होता है, या हम कह सकते हैं कि हाथ का काम करता है, तो वो टोटो की क्या होती है, टेल होती है। टेल से टोटो है, बंदर है, वो काफ़ी काम करते हैं। ठीक है, वाई डिड ग्रैंड फादर कीप टोटोज प्रेजेंस ए सीक्रेट इन दी हाउस। अब वो जो ग्रैंड फादर है वो टोटो को लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स वो सीक्रेटली रखते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, अगर घर वालों को ये पता चल जाएगा कि टोटो जो बंदर है उसको लेके आए हैं, तो घर वाले मना कर देंगे। तो वो एक स्टोर होता है जिसका गेट ग्रैंड फादर के रूम में ही खुलता है, वहीं पे उसको खुट्टी के सहारे बांध देते हैं। लेकिन वहाँ भी वो शरारत करता है, जो ब्लेजर है उसको फाड़ देता है, और पेपर्स जो दीवार पे चिपका रखे हैं जो प्रिंटेड है उनको भी फाड़ देता है। ठीक है, तो कहाँ पे रखता है, सॉरी, वाई डिड ग्रैंड फादर कीप टोटोज प्रेजेंस ए सीक्रेट इन हाउस। सीक्रेट क्यों रखता है, तो फ्रेंड्स हमें पता है बिकॉज ऑफ ग्रैंड फादर वुड नॉट लाइक हिम इन द फैमिली। जो ग्रैंड मदर है, दादी जी हैं, उनको टोटो की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द ऑर्नामेंटल पेपर्स दैट कवर्ड द वॉल। अब कहता है कि जो वॉल पे जो फैंसी पेपर्स लगा रखे थे, तो उनके साथ टोटो है वो क्या करता है, तो वर टोन बाय टोटो, वो टोटो के द्वारा फाड़ दिए जाते हैं। आगे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन, नहीं ये हमने कर लिया। वेयर वाज टोटो टाइड। अब कहता है टोटो को कहाँ बांधा जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टू ए पेग इन दी वॉल, जो वॉल के ऊपर एक पैग थी उसके ऊपर बांध दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड टोटो टीयर इनटू श्रेड्स। ठीक है, किस चीज़ को टोटो है वो श्रेड्स में बांट देता है, पाड़ देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है। दी ऑथर्स स्कूल ब्लेजर, जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर होता है उसको फाड़ देता है।
ये फ्रेंड्स जो हमारे ऑथर हैं वो एक अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और पहले की ये बात है और ऑथर हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। विच एनिमल वॉज नॉट अवेलेबल इन ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। अब कहता है कि इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है, एनिमल ऐसा है जो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में नहीं था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एक टाइगर है वो हम घर में नहीं रख सकते, तो बाकी तो सब थे, गोट थी, स्वेल थी और टोटाइज था, ठीक है, टोटाइज। हाउ डिड टोटो प्रो टू अदर एनिमल्स। टोटो है वो दूसरे एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, तो ट्रबलसम, काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है जो टोटो होता है। वाई डिड ग्रैंडफादर गो टू सहारनपुर। अब कहता है कि जो दादाजी हैं वो सहारनपुर क्यों गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए। इन विच सिटी डिड दी ऑथर एंड हिज ग्रैंडफादर लिव। अब कहता है कि ग्रैंडफादर और जो उसकी फैमिली है वो कहाँ रहती थी। तो फ्रेंड्स देहरादून में वे रहते हैं और पेंशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक बार रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स 13 की अगर हम बात करें, हु वेंट अलोंग विद ग्रैंडफादर। अब कहता है कि जो दादाजी अपनी पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो अपने साथ किसको लेके जाते हैं, कौन उनके साथ जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो टोटो एंड जो टोटो होता है और कौन जाता है, टोटाइज है वो जाता है, एक टोटो जाता है, वो अपने कनवास के बैग में डालकर उनको ले जाते हैं। वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर। अब कहता है कि टोटो को जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ रख देता है जब वो जर्नी पे गया होता है। तो फ्रेंड्स कहाँ रखता है, इन ए कनवास बैग, एक कनवास का जो बैग है उसमें रख देता है। आगे है हाउ डिड दी टिकट कलेक्टर क्लासीफाई टोटो। अब कहता है कि जब वो उसका मुंह दिखाई देता है, जैसे वो टिकट कलेक्टर आता है ना फ्रेंड्स, तो वो टोटो होता है वो बैग में से एकदम से मुंह निकालता है बाहर, तो उसको देख के जो कंडक्टर होता है वो क्या कहता है फ्रेंड्स, देखना तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक डॉग, वो उसको क्या बुलाता है, डॉग बुलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहस होते हैं ग्रैंडफादर की और कंडक्टर की, भाई ये वो बोलता है कि बंदर है, वो नहीं, वो कहता है कि नहीं ये डॉग है, इसकी टिकट लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन दोनों में बहस होती है और क्या होता है आगे, व्हाट फेयर डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज फ्रॉम ग्रैंडफादर एज द टिकट ऑफ टोटो। तो कितने चार्ज लगाता है एज ए टिकट के रूप में। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो वेरी करेक्ट रहता है, 3 रुपये उसका चार्ज लगता है, मीन्स टिकट लगती है। वो वाज नाना थी, वो कौन थी, तो नाना यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डोंकी थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाना वो कौन थी, एक डोंकी थी। विच अदर एनिमल्स एक्सेप्ट टोटो डिड अकम्पनी ग्रैंडफादर टू सहारनपुर। अब कहता है कि जो सहारनपुर जब दादाजी गए होते हैं तो उनके साथ और कौन जाता है, तो टोटो जाता है, ठीक है, एक तो टोटो जाता है और दूसरा टोटो जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आगे चलेंगे, व्हाट हैड टोटो डन टू नाना। अब कहता है कि टोटो है वो नाना के साथ क्या करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि फास्ट एंड हिज टीथ ऑन हर ईयर्स। जो नाना होता है, जो डोंकी होता है, उसके क्या कर देता है, ईयर को काट लेता है टोटो, ये करता है उसके साथ। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वॉज देयर बिटवीन टोटो एंड नाना और टोटो के बीच कैसी रिलेशनशिप था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, दे नेवर बिकम फ्रेंड। वे कभी फ्रेंड नहीं मिले बने, हमेशा जो नाना और टोटो के बीच हमेशा क्या रही है, नोक झोंक रही है, और वो फ्रेंड कभी नहीं बने। तो इसी के साथ जो हमने 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और लास्टली फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि टोटो को वापस टोंगा वाला ढूंढ के सर्च करके उसको वापस दे दिया जाता है, 3 रुपये में दे दिया जाता है, और इसी के साथ जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। क्योंकि टोटो वो काफ़ी ज़्यादा शरारत करते हैं। एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो एक दिन किचन में केटली में पानी, चाय के लिए पानी उबलना टेक दिया जाता है ऑथर के द्वारा, जो हमारा दादाजी है उसके द्वारा, और टोटो आके उसमें एंट्री कर जाता है, उसमें घुस जाता है, अपने आप को उसके अंदर डाल लेता है। लेकिन जैसे ही पानी उबलता है तो वो इधर उधर छटपटाट करता है, तो उसकी आवाज़ लेखक सुन के आता है, तब जाके उसको बाहर निकालता है, नहीं तो उस दिन टोटो है उसकी डेथ हो जाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ, अगर इन क्वेश्चन से अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। जो हमारा 3rd चैप्टर है, ये चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये हमारा 3rd चैप्टर है फ्रेंड्स। इसकी अगर हम बात करें, 3rd चैप्टर है जिसका नेम है ईश्वरेन दी स्टोरी टेलर।
ठीक है। कल वाला जो पेपर है जो 2018 का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ईश्वरेन द स्टोरी टेलर, और उसका जो राइटर है वो है R.K. लक्ष्मण। राइटर का नेम क्या है? R.K. लक्ष्मण राइटर का नेम है। और इसमें जो हमारा थीम है, इसकी जो स्टोरी है वो क्या है फ्रेंड्स? इसमें ईश्वरेन होता है वो महिंद्रा का कुक होता है, ठीक है। महिंद्रा एक व्यक्ति होता है जो कि जूनियर सुपरवाइजर होता है, और उसका एक कुक होता है जिसका नाम क्या है? ईश्वरेन। और ईश्वरेन क्या है? एक स्टोरी टेलर है। काफ़ी ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ जो महिंद्रा है उसको सुनाता रहता है, उसका टाइम पास करवाता रहता है, और अपने आप मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता रहता है। काफ़ी डरावनी कहानियाँ सुनाता है ईश्वरेन को। और लास्टली ईश्वरेन जो महिंद्रा होता है वो क्या करता है? वो एक दिन ऐसी कहानी सुना देता है कि भाई मैंने आज अपने रूम से बाहर रात को एक लेडी देखी जो कि आवाज़ आ रही थी, उसको देखकर चमचम की कुछ ऐसे करके। तो अगले दिन क्या होता है? महिंद्रा वो ऑफिस में ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाल देता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा ट्रांसफ़र किसी और जगह कर दीजिए, और जबकि वो एक मनगढ़ंत कहानी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ईश्वरेन होता है वो स्टोरी टेलर होता है, और महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र होता है, और ईश्वरेन एक कुक का काम करता है उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी है। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं एक और देख लीजिएगा। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? ईश्वरेन द स्टोरी टेलर। अब कहता है कि इसका नरेटर कौन है। तो नरेटर की अगर हम बात करें तो नरेटर इसमें महिंद्रा है। महिंद्रा है, ये अपनी स्टोरी किसी और को बता रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नरेट करता है काफ़ी दिन बाद। उस दिन ये दोनों के बीच की जो बातें हैं, जो महिंद्रा और ईश्वरेन के बीच की बातें, ये महिंद्रा किसी से शेयर कर रहा होता है, न कि हम ये देखें न कि जो महिंद्रा है वो दोनों में जो कहानी है वो साथ साथ चल रही होती है, बल्कि जो कहानी है वो पहले की है, जो बातें हैं वो पहले की हैं, और महिंद्रा अब उनको बता रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक इसमें एक कहानी ईश्वरेन ये भी सुनाता है कि भाई मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन हाथी आ जाता है, मदमस्त हाथी, वो तोड़ फोड़ करता है, पेड़ फाड़ के गिरा देता है, तो सभी उससे डरते हैं। तभी मैं एक स्टिक लेता हूँ और ज़ोर से उसके पैर पे मारता हूँ, फिर वो घायल हो जाता है और गिर जाता है, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मीन्स क्या था? ईश्वरेन है वो मनगढ़ंत कहानियाँ महिंद्रा को सुनाता रहता है, उसका टाइम पास करवाता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा नरेटर है वो कौन है? महिंद्रा है। Whom does महिंद्रा नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरेन? अब कहता कि महिंद्रा वो किसे अपनी स्टोरी सुना रहा होता है? जो ईश्वरेन की और अपने बीच की, वो गणेश को सुना रहा होता है। आगे चलेंगे। व्हाट वाज महिंद्रा जॉब? महिंद्रा की जॉब थी वो क्या थी? तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ही वॉज ए सुपरवाइजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। व्हाट वाज महिंद्राज मैरिटल स्टेटस? अब कहता है कि जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है? तो वो एक बैचलर है, अनमैरिड है। व्हाट वाज द नेम ऑफ महिंद्राज कुक? महिंद्रा के कुक का क्या नाम है? तो ईश्वरेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ईश्वरेन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, व्हाट वाज इट? अब कहता कि जो अमेजिंग कैपेसिटी है ईश्वरेन की वो क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, ठीक है। वो बहुत अच्छा खाना भी बनाता है और सब्जियाँ उगाता भी है और उनको अच्छे से पकाता भी है। वट बुक डिड ईश्वरेन रीड? अब कहता है कि वो जो बुक, किस प्रकार की बुक ईश्वरेन है वो रीड करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं तो तमिल थ्रिल्स है उनको वो रीड करता है। व्हाट वाज द स्पेशल फीचर्स ऑफ हिज स्टोरी? अब कहता है कि उसकी जो स्टोरी सुनाने की सबसे मतलब किस बारे में वो अपनी स्टोरी सुनाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग, वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसिव और एक्सप्राइजिंग स्टोरीज सुनाता है। हाउ डज ईश्वरेन डिस्क्राइब ए फॉलन ट्री? अब कहता है कि एक पड़े हुए वृक्ष को जो ईश्वरेन है वो कैसे नरेट करेगा, कैसे बताएगा? तो फ्रेंड्स वो क्या बताएगा कि वो उसको ऐसे नहीं बोलेगा कि रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ था, वो कैसे बोलेगा? एक एन एनॉर्मस बासी बिस्ट, उसको क्या कहेगा? एक एनॉर्मस बासी बिस्ट, उसको एक जंगली जानवर की तरह उसको दिखाएगा, बड़ा सा जंगली जानवर की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। इन ईश्वरेन स्टोरी फ्रॉम वेयर दी तुस्कर एस्केप्ड? अब कहता है तुस्कर है वो किसका नाम है? हाथी का नाम तुस्कर है। तो कहता है कि वो कहाँ से बच निकलता है और फिर वो स्कूल में आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईश्वरेन। तो वो कहाँ से बच निकल के आता है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा टिम्बर यार्ड, जो काठ मंडी होते हैं उससे बच निकल के वो स्कूल में आ जाता है। तुस्कर है वो नाम क्या, किसका नाम है? हाथी का नाम है। हाउ वाज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल? अब कहता है कि कैसे वो एलिफेंट, मैड एलिफेंट है वो द वॉल को तोड़ देता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तिलियों की तरह वो वॉल को तोड़ देता है। वाई डिड द पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, जो लोग हैं वो जैसे हड़बड़ाहट में क्यों भाग रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से उधर। तो हम देखते हैं टू सी द मैड एलिफेंट, जब स्कूल में एलिफेंट आता है तो लोग ऐसे इधर उधर, स्कूल के बच्चे लोग ऐसे टीचर्स भाग रहे होते हैं। ठीक है। वैन द एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड इन विच क्लास वॉज ईश्वरेन स्टडी, अब कहता है कि जब स्कूल में एलिफेंट है वो एंटर करता है तो उस टाइम पे जो ईश्वरेन है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा होता है। वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जूनियर, वो मतलब 10th क्लास से भी नीचे पढ़ता था। फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरेन वाचिंग द इंसिडेंट, अब कहता कि जो इस प्रकार का हाथी वाला इंसिडेंट है वो ईश्वरेन कहाँ से देख रहा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो फ्रॉम द रूफ टॉप, ठीक है, छत के टॉप पे खड़ा होकर वो क्या देख रहा होता है, हाथी को देख रहा होता है। आगे चलेंगे। व्हाट डिड ईश्वरेन डू टू टैकल द वाइल्ड एलिफेंट, अब कहता है कि वो किस प्रकार वो एलिफेंट को टैकल करता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो वो क्या करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है, हिट ऑन हिज थर्ड टोनल। अब वो क्या करता है कि वो एक स्टिक लेके उसके कहाँ मार देता है फ्रेंड्स, जो थर्ड पैर होता है उसके नाखून पे मार देता है, उसके अंगूठे पे मार देता है, तो वो एलिफेंट है वो गिर जाता है। ठीक है। व्हाट हैपेंड टू एलिफेंट व्हेन ईश्वरेन हिट ऑन द थर्ड टोनल ऑफ द एलिफेंट, अब कहता है कि क्या होता है जब वो उसको मार देता है। तो क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट है, ग्रंटेड लाउडली एंड कोलाप्स ऑन द ग्राउंड, वो क्या कहता है कि बहुत तेज वो चिल्लाता है, हाथी हो चिंगाड़ मारता है और उसके बाद धरती पे ढेर हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे करके वो अपनी स्टोरी को बता रहा होता है। वाई वॉज दी वेटनरी डॉक्टर समन्ड, अब कहता है कि स्कूल में वेटनरी डॉक्टर है वो क्यों बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टू ट्रीट द एलिफेंट, जब वो ईश्वरेन उसको मार देता है तो उसके ट्रीट के लिए, उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। आगे है। वेयर डिड द स्कूल बॉयज हाइड देमसेल्फ टू सी द मैड एलिफेंट, अब कहता है कि स्कूल के जो लड़के हैं वो अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं जब एलिफेंट उनको दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इन देयर क्लासरूम, ऑप्शन नंबर सी। हु इज ए महावत, महावत कौन होता है। तो फ्रेंड्स जो कौन होता है, एन एलिफेंट्स ड्राइवर, जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको हम महावत कहते हैं। वट विच आर्ट हेल्प ईश्वरेन टू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, अब कहता है कि किस प्रकार की आर्ट है वो क्या करती है, वो हाथी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जुजुत्सु होगा, जो एक चाइनीज जो उसने आर्ट सीखी होगी वही उसकी हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहता है। तो इसी के साथ जो हमारे लगभग 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। कल आएगी हमारी जो अगले 3 चैप्टर्स की क्लास। तो लगभग 2 से 3 क्लास में हम 9th क्लास की NCERT है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।